बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 4.3 और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, दो कसीर रकमी जुमलों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का जो इजाफे अकल और आधे आज़म बिल तरतीब 36 की 3 इंटू एक्स जमा 5 ए इंटू एक्स की 3 माइनस ए 3 और एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि पहले वाला जो इजाफे अकल है और दूसरे वाला आधे आज़म है। और अगर 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। सेम मेथड जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था, वहां पे भी एलसीएम एंड एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है और पी ऑफ एक्स की दी हुई है, क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एलसीएम ऑफ द एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x3 इंटू एक्स प्लस ए एक्स 3 माइनस ए 3 एंड एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। ये पहले वाला जो हिस्सा है एंड से पहले पहले ये आपके पास है एलसीएम और दूसरे वाला जो हिस्सा है वो एचसीएफ है रिस्पेक्टिवली। इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर फाइंड क्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए मैंने उनकी जो डाटा है वो उसमें से फाइंड आउट वो लिख लिया है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ दिया गया है, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है और ये क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला वही है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो सबसे पहले हमने क्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को एक लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और पी ऑफ एक्स दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम ओवर मेरे पास आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज को इसके अंदर जस्ट पुट करेंगे तो एच सी एफ की वैल्यू आपके पास दी हुई है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। एलसीएम की वैल्यू आपके पास दी है 36x3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स 3 माइनस ए 3 ओवर में आपके पास है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है 4x स्केयर और इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अच्छा, अब इसमें से कुछ चीज़ें जो कट रही हैं वो आपने काट देनी है, जो बच जाएंगी वो हम उसका वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी कट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले ना ये x माइनस ए ये x प्लस ए है और ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, इन दोनों को इकट्ठा करने ये बनता है, इसको अलग अलग कर लें तो ये दोनों बनते हैं। तो मैं ऊपर वाले दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ या नीचे वाले को अलग अलग कर लें, जो आपको ईजी लगता है। तो चले मैं नीचे वाले को ओपन कर देता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला की वैल्यू आएगी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए 36x3 एक्स प्लस ए एक्स 3 माइनस ए 3 और ओवर में मेरे पास है फार्मूले में 4x स्केयर और ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, यानी कि दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे वो फार्मूला लग जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए वाला फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक्स प्लस ए वाली ब्रैकेट इससे कट गई, एक्स माइनस ए वाला हिस्सा इससे कट गया, 4 कटा तो मेरे पास आया 9, एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर से कट गया, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बच गया वही मेरा आंसर है। तो नीचे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची जो बटे के अंदर आती हो। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 9x की 3 और 9x की 3 और इंटू मेरे पास आ रहा है x की 3 माइनस a की 3। ये आपके पास ब्रैकेट बंद हो जाएगी और ये आपके पास जो सेकंड पॉलिनोमियल था जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, ये उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। तो स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। कहते हैं, दो कसीर रकमी जुमलों का आद्य आजम और जुआजाफिकल बिल तरतीब x जमा ए और 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो तो दोनों जुमलों की हासिल ज़रब मालूम आपने करनी है। जस्ट आपने उनको मल्टीप्लाई करना है उनको आपस में। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूं कि मेरे पास जो उसने दो चीज़ें दी हैं, एक उसने एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और एलसीएम जो उसने दिया है, एलसीएम इज इक्वल टू 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए और एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो दोनों जुमलों के जो हैं कसीर रकमी जो जुमले हैं उनको आपस में हाथ से ज़रब आपने मालूम करना है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम, पहले एलसीएम लिख ले या एचसीएफ लिख ले, जो भी आपका लिखता है, या मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है।
तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर, यानी इन दोनों को आपने प्रोडक्ट करना है, आपने इन दोनों को आपस में ज़रब दे देना है। तो हमारा जो एक्चुअल में जो हमारे पास क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, वो हमने फाइंड आउट क्या करना है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, यानी कि इन दोनों का हाथ से ज़रब आपने मालूम करना है। तो ये लेफ्ट वाली चीज़ आपने मालूम करनी है, राइट पे आपने वैल्यूज़ को पुट करके आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू आपने लिखी है 12 एक्स की 2 इंटू एक्स प्लस ए, एक्स की 2 माइनस ए की 2, और ये एक्स प्लस ए दूसरा हमारे पास क्या है, एचसीएफ की वैल्यू मेरे पास है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। तो मैं ये डॉट ही डाल रहा हूँ ताकि एक्स ना लगे, ठीक है जी। अब आपने बस इसको इकट्ठा करना है। अब किस तरह इकट्ठा करते हैं, अब देखें 12 एक्स स्क्वायर ये तो अलग ही है, तो मैं 12 एक्स स्क्वायर ये मजीद किसी के साथ इकट्ठा नहीं होता। अच्छा, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के साथ जब मैं देखूंगा तो इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये मेरे पास माइनस के अंदर है, ये दोनों मेरे पास किस में है, प्लस के अंदर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये प्लस में, ये प्लस में, तो इसमें से भी एक हिस्सा प्लस में माइनस अलग हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ना इस वाले, चलो पहले ये अलग अलग वाले जो है इनको लिख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस ए दूसरा आ गया। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है। देखिए पहले मैंने 12 लिखा, फिर एक्स स्क्वायर लिखा, फिर ये वाली ब्रैकेट लिखी, फिर आखिरी वाली ब्रैकेट लिख दी। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैं फार्मूले को ओपन करता हूँ। ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो मेरे पास बचता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए मेरे पास बनता है। अच्छा, अब देखें आपके पास x प्लस ए वाली 3 ब्रैकेटें बन गई, यानी कि इसको पावर 3 में लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा 12x की 2 और x प्लस ए इसके ऊपर पावर 3 आ गई, और यहाँ पे x माइनस ए मेरे पास आ गया। और यही मेरे पास जो आपने फाइंड आउट करना था p ऑफ x और q ऑफ x का जो प्रोडक्ट निकालना था, यानी कि दोनों कसीर रकमियों का हाथ से ज़रा मालूम करना था, वो इसके बराबर आया। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हुआ, और इसके साथ ही हमारी जो 4.3 एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम।